गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी, योर हिंदी टीचर। बेटा आज हम पाठ 1 भारतवर्ष कविता को भावार्थ सहित पढ़ेंगे। पाठ 1 भारतवर्ष कविता को भावार्थ सहित पढ़ेंगे। बेटा भारतवर्ष नामक कविता के कवि पंडित सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। पंडित जैसा कि मैंने पहले इसका वीडियो आपको भेजा है, ठीक है। और इसके कवि सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में हुआ था। 22 फरवरी 1906 ईस्वी में स्थान था फतेहपुर, जो अपने उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर के विंदकी नामक स्थान पर, ठीक है। तो सोहन लाल द्विवेदी जी ने इस भारतवर्ष नामक कविता में भारत देश की महिमा का वर्णन किया है। भारत देश हम सभी को बहुत प्यारा है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती सभी देशों से न्यारी है। यहाँ के नदी, नाले, झरने, पहाड़ हैं, पर्वत और पहाड़ और समुद्र हैं, हरियाली, संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की वेशभूषा सभी देशों से अलग है। यहाँ की कल्चर यानी संस्कृति सभी देशों से अलग है। इसलिए भारत देश हमें सबसे प्यारा है। और कवि ने इस पाठ में देशभक्ति के प्रति बच्चों में जो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए उसमें, और बच्चों में जो हमारे देश के प्रति लगाव है उसको दर्शाया है। बच्चों चलिए हम कविता पढ़ते हैं। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं यह भारतवर्ष हमारा है, ये पूरा भारत देश, इसमें रहने वाले जीव किसी भी जात, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग के लोग हों, वो सभी हमारे देशवासी हैं, सभी हमको प्राणों से प्यारा है। और यह हमारा देश भारत हम सभी को प्राणों से भी प्यारा, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। जिस तरह से हमारे प्राण हमारे सबसे कीमती हमारे लिए होता है, इसीलिए हम इसी तरह यह हमारा देश भी सबसे प्यारा है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ। बेटा ये हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पहाड़ जो है, ये संतरी माने पहरेदार, सरीखा माने समान, ये पहरेदार के समान एक खड़ा हुआ है। जिस तरह से किसी दरवाजे पे, किसी के घर के सामने दरवाजे पे पहरेदार नहीं पड़े, आपने देखा होगा बैंक या स्कूल के सामने देखे गार्ड खड़ा रहता है ना, है तो कोई भी कुछ आता अंदर आता है कोई भी, तो उसकी रक्षा करता है ना किसी चीज़ से। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पे पहरेदार है की तरह हिमालय पर्वत जो है ये वहाँ पे, क्योंकि वैसे बाहरी दुश्मन कोई अगर दूसरे देश से आएगा तो हिमालय पर्वत पे चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा ना। तो मतलब इतना ऊंचा है कि उससे उसको लांघना ही बड़ा मुश्किल है, वो हमारे देश में नहीं आ सकता। इसलिए हिमालय पर्वत को पहरेदार के समान कहा गया है। अड़ा हुआ है मतलब खड़ा हुआ है, ठीक। गंगा की निर्मल धारा है। बेटा सभी नदियों में गंगा का जल सबसे पवित्र माना गया है, और यहाँ का पानी जो है, गंगा का जो पानी होता है वो बहुत ही स्वच्छ होता है। इसकी धारा में जो पानी बहता है बहुत ही स्वच्छ है। यह भारतवर्ष जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें हिमालय पर्वत जो हमारे देश के लिए पहरेदार के जैसा खड़ा है और 24 घंटे हमारे देश की रखवाली करता है। और जिस देश में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, इस तरह के भारत देश जैसे देश में हम रहते हैं, उस देश के रहने वाले हैं। क्या ही पहाड़ियाँ हैं न्यारी, जिसमें सुंदर झरने जारी। क्या ही पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर। हमारे देश में छोटी छोटी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में, जिसमें सुंदर झरने, बहुत ही सुंदर सुंदर झरने जारी मतलब हमेशा बहते रहते हैं। आप कभी देखे होंगे झरना, तो उसका दृश्य कितना ही मनमोहक होता है, तो कंटिन्यू बहता रहता है। शोभा में सबसे न्यारा है, या भारतवर्ष में हमारा है। शोभा में तो सुंदरता में, सुंदरता में सभी देशों से अनोखा है, सभी देशों से प्यारा है। या भारतवर्ष में, ये जो हमारा भारत देश है ये हमारे लिए बहुत ही प्रिय है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। बेटा तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम अपने देश के लिए
इस तरह की भावना रखें कि शारीरिक रूप से जब ज़रूरत पड़े तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर देश के लिए हमें ज़रूरत पड़े तो मानसिक रूप से, अगर धन की मतलब ज़रूरत पड़े तो आर्थिक रूप से, और तन मन धन हो गया प्राण चढ़ाएंगे, और ज़रूरत पड़े तो प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर सकते हैं। कि ऐसी भावना रखें कि कभी ज़रूरत पड़े तो प्राण, देखते होंगे आप भारत सैनिक जो हैं देश की रक्षा करते हैं ना, सीमाओं पे खड़े रहते हैं, तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना है, तो देश प्रेम की भावना है तभी तो जाके देश की रक्षा कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर, यानी दुश्मन जब उधर से आक्रमण करता है, बाहरी दुश्मन बाहरी देश आक्रमण करता है, तो ये क्या करते हैं, प्राण चढ़ाते हैं, अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देते हैं। किसके लिए, अपने देश के लिए। इस तरह से हमको भी तन मन धन से देश की रक्षा करते हुए और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों प्राण की बाजी लगा देनी चाहिए। हम इसका मान बढ़ाएंगे, मान का मतलब होता है सम्मान करेंगे, और हम इस अपने भारत देश का सम्मान करते हुए इसके गौरव को बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जग मीन्स होता है संसार, सौभाग्य सितारा है। ये जो संसार है, भारत देश, इसमें सबसे अलग है। जिस तरह से आसमान में आप देखते होंगे इतने सारे, बहुत सारे तारे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक तारा ध्रुव जो है वो सबसे अलग चमकता रहता है, ठीक है, उसकी शाइनिंग अलग होती है। उसी तरह से पूरे संसार में उस तारे की तरह हमारा ये भारत देश हमेशा चमकता रहेगा, और इसकी खूबसूरती, इसकी संस्कृति, इसकी वेशभूषा, इस देश की भाषा सभी देशों से अलग है। थैंक यू बच्चों।